हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है बर्नौली थ्योरम। परीक्षा के अंदर ये कैसे पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूव बर्नौली थ्योरम। तो स्टेटमेंट पूछी जाए आपसे या डिफाइन पूछा जाए, ये एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले क्या है, आपको बर्नौली थ्योरम को स्टेट करना है, यानी कि उसके बारे में बताना है क्या। तो पॉइंट टू पॉइंट हमारा जो परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो हमें पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। तो क्या लिखेंगे, इट स्टेट दैट, it state that for the streamline flow of an ideal liquid, the total energy per unit mass remain constant. At every cross section. Throughout the flow. ये इसकी स्टेटमेंट है, इसकी 2-3 स्टेटमेंट है, लेकिन क्या है, आपको सभी स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरी नहीं है, आपको एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। मैंने लिखा, ये कहती है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो, जिसमें मैंने आपको बताया था, उसके अंदर क्या है, आपका आइडियल लिक्विड के अंदर टोटल एनर्जी, 2 टाइप की एनर्जी आपने सुनी थी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे एक और एनर्जी जिसके बारे में बताया था, प्रेशर एनर्जी। ये जो तीनों जो होती है, ये क्या रहती है, पर यूनिट मास कांस्टेंट रहती है। ये इसकी स्टेटमेंट है। आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो इसके अंदर क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको एक डायग्राम बना लेना है, जिसके बारे में जैसे देखिए स्ट्राइट इस तरह से आपको एक डायग्राम बना लेना है, साफ सुथरा क्लीन डायग्राम बनाना है आपको। और ये हमारी सरफेस है, ये हमारी सरफेस है। ये हमारी अब क्या करना है आपको, हमें क्या करना है, जो आपका फ्लो कराना है नीचे से ऊपर तरफ कराना है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए हाइट जो हमारी h1 है, ये हमारी हाइट जो है h2 है सरफेस से। ये हमारा क्या है, A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है। यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी है, जो लिक्विड इसके अंदर एंटर कर रहा है, मान लीजिए ये वेलोसिटी V1 है, जहाँ से आपका इमर्ज कर रहा है, निकल रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी हमारी V2 है। यानी इस तरफ दिखा सकते हैं, ये आपकी क्या है, इधर से एंटर, इधर से बाहर आ रहा है। अब हमें क्या, पानी जो आपका लिक्विड, जो लिक्विड उसको फ्लो कराना है नीचे से ऊपर तरफ। तो क्या होगा, आपका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आपका मान लीजिए यहाँ पे आपका प्रेशर ये P1 है और यहाँ पे प्रेशर कितना है आपका P2 है।
अब देखिए ये आपका डायग्राम है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है, हमें इसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए, कंसीडर a tube AB यानी डायग्राम बना के आप इसके बारे में लिख सकते हैं, इसको देख के लिख सकते हैं। कंटेन ए लिक्विड है, कंटेन लिक्विड विच इज इन स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब इसके अंदर जो टर्म मैंने दिखाई है, टर्म आपको लिख देनी है कि यहाँ पे क्या क्या है टर्म है आपकी। मान लेते हैं भाई आपका जो टर्म है आपकी क्या है, यहाँ पे लेट P1 है, P2 है, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है उसके बारे में लिख देंगे। यहाँ पे एक आप ये और ले लीजिए, ये जो आपका यहाँ पे ये आपका यहाँ लिख देता हूँ, ये स्मॉल a है, ये क्या आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये आपका सेकंड पार्ट का है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो P1 क्या है, प्रेशर अप्लाइड ऑन लिक्विड, ये क्या है आपका प्रेशर अप्लाइड ऑन लिक्विड एट पॉइंट A है। और P2 क्या है, प्रेशर एट एंड B है। और यहाँ पे हम आपका जो A1 और A2 है, जो A1 में दिखा है आपको, A1 A2, ये क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ A एंड B पॉइंट का है। और जो आपकी V1 V2 क्या है, ये आपकी वेलोसिटी है, V1 V2 B दी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो एट सेक्शन कहाँ पे A एंड B। अब देखिए यहाँ पे जो, और यहाँ पे जो आपका H1 है, H1 जो H2 मैंने दिखाया है, ये क्या है, आर मीन हाइट है, मीन हाइट ऑफ सेक्शन A and P from ground। अब आप देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो आपका डायग्राम बनाया मैंने, ये आपकी क्या थी, ग्राउंड थी, ये ग्राउंड है। यहाँ पे क्या आपकी ये हाइट H1 है। तो क्या देखिए आपके जो लिक्विड को है A से B जाना है, यानी नीचे से ऊपर जाना है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो प्रेशर P1 होगा आपका, यहाँ पे जो आपका प्रेशर होगा, ये जो प्रेशर P1 है, ये क्या होगा आपका, ये ज़्यादा होना चाहिए किससे, P2 से, तभी तो ये ऊपर जाएगा आपका। और यहाँ पे आपको पता है इस साइड पे आपको जो वाटर को ले जाने के लिए यहाँ पे क्या होगी, जो हमारी काइंड आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, छोड़ ली, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस पॉइंट पे, ये होगी mgh1 होगी। और इस एंड के ऊपर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh2 होगी। अब वेलोसिटी v1 है, तो
प्रेशर के लिए इसके यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस पॉइंट के ऊपर, जो आपके लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी होगी, शॉर्ट लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv1² होगी। और यहाँ पे जो निकला है इमर्ज कर रहा है, तो यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे कितनी होगी, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी आपकी हाफ mv2² होगी। यहाँ पे क्या होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2² होगी। तो ये आपकी क्या इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी mgh1 है और काइनेटिक कितना है हाफ mv² है। और यहाँ पे क्या आपकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2² है और आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh2 है। तो हमें देखिए इन दोनों एनर्जी का भी देखते करते हैं। देखिए लिख लीजिए आपकी एक टर्म ये क्या है रो, ये रो बोलते हैं। ये क्या मान लेते हैं, जो आपका लिक्विड है इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये मायने रखती है आपका लिक्विड कैसा है, क्योंकि जैसा लिक्विड होगा डेंस होगा तो उसका फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। सिंस फ्लो ऑफ लिक्विड क्या मानते हैं हम, हमें देखा है सिंस फ्लो ऑफ जो लिक्विड है वो कहाँ है, वो ए से बी की तरफ है। लिक्विड इज फ्रॉम ए टू बी है आपका। इसका मतलब साफ है कि आपका जो प्रेशर अभी बताया आपको, जो P1 प्रेशर है, जो P1 प्रेशर है वो ज़्यादा है आपके P2 प्रेशर से। और हमें पता है वी नो इक्वेशन कंटिन्यूटी बताया था आपको, वी नो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 A2 V2, ये क्या होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। ये हमारी क्या है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसका हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग दिस हमें क्या निकालना है, वर्क डन पर सेकंड निकालना है। तो जो हमारा वर्क डन पर सेकेंड ऑन लिक्विड एट जो आपका सेक्शन ए है, सेक्शन ए क्या होगा आपका, मान लीजिए इसको W1 से दिखा लेते हैं। ये आपका कितना है, हम W1 से दिखा देता हूँ। ये होता आपको बताया था प्रेशर ऐसे इनटू वॉल्यूम होता है आपका, ये ले लेते हैं प्रेशर इनटू में वॉल्यूम। अब हमारा जो है इसी तरह क्या है, जो आपका यहाँ पे आपका वर्क डन होगा, ये तो आपका हो गया इस एंड के ऊपर जो आपका वर्क डन है ये हो गया P1 V हो गया है, कि वॉल्यूम जो है लिक्विड का जितना यहाँ एंटर करेगा उतना ही क्या बाहर आएगा टोटल जो है आपका। तो हमारा क्या है देखिए, अब इसके अंदर क्या दिखाना है आपको, P1 है तो आपका सिमिलरली जैसे मान लीजिए था आपका एंड सेक्शन ए पे, सिमिलरली जो वर्क डन होगा आपका, सिमिलरली जो वर्क डन होगा आप इसको इस तरह लिख सकते हो, वर्क डन पर सेकेंड एट जो सेक्शन बी होगा वो कितना आएगा आपका, मान लो इसको W2 से दिखा देते हैं। ये हो गया आपका P2V हो गया है, यानी कि इस एंड के ऊपर यहाँ पे लिखूँ मैं वर्क डन, ये कितना हो गया आपका P2V। ये आपको रफ दिखा रहा हूँ, आपको जो आपने मेन डायग्राम बनाया है, ये जो आपका मेन डायग्राम है आप यहाँ पे बेशक ना दिखाए, आपका जो ही आपको रफ समझाने के लिए मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। और आप चाहे दिखा भी सकते हैं साइड के अंदर जो अलग से लाइन ड्रा करके वहाँ पे आप दिखा सकते हैं। अब देखिए हमारा जो है यहाँ पे हो गया वर्क डन P2V हो गया है। तो जो नेट वर्क डन है हमारा यहाँ पे, हम अगर पॉइंट की बात करें, देखो पहले एक पॉइंट ले लेता हूँ, जो नेट वर्क डन है आपका
पर सेकेंड। मान लो इसको W से दिखा देता हूँ, कितना हो गया आपका W1 माइनस W2। वर्क डन एट सेक्शन ए घटा वर्क डन एट पॉइंट बी। ये आपका आ गया P1B P2B। अब देखिए जैसे मेरे को बताया जो आपकी एनर्जी है, जैसे बताया आपको ना यहाँ से इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे कितनी थी हाफ mv1 स्क्वायर, यहाँ कितना हाफ mv2 स्क्वायर है। तो मैं लिख सकता हूँ, पॉइंट दिखा देता हूँ, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड ऑफ लिक्विड फ्रॉम A to B। कितना होगा आपका, लिखता हूँ हाफ mv2 स्क्वायर हाफ mv1 स्क्वायर। इसी प्रकार क्या है आपका इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये हाइट आपकी क्या हुई, इंक्रीज हुई है, तो आपकी जो ले सकते हैं इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड ऑफ लिक्विड फ्रॉम A to B। क्या होगी आपकी, ये आपकी हो गई mgH2 mgH1। तो देखिए हमें वर्क डन प्रिंसिपल पता है, तो हम उसका यूज़ करेंगे बाय यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वो क्या कहती है, जो नेट वर्क डन, नेट क्या है आपका, जो नेट वर्क डन कौन सा आपका ये वाला है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपका जो नेट वर्क डन होगा वो क्या है आपका था P1V। आप स्टेप कम करके डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। नेट वर्क डन क्या होगा आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जमा में चेंज इन आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारी mgH2 mgH1 ये हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, जो आपकी मन वाली टर्म्स हैं उसको वन तरफ एक तरफ ले आते हैं। इसको आप खोलेंगे तो मैं इधर इस तरह लिख सकता हूँ mgH1 हाफ mv स्क्वायर, और जो आपकी टू वाली टर्म उसको कहाँ ले आता हूँ, इस तरफ ले आता हूँ। ये देखिए, तो इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, दैट इज आपकी जो मैं इसको सोल्व डायरेक्ट लेती हूँ PV mgH हाफ mv1 स्क्वायर। सभी के लिए ये क्या लिख सकते हैं इसको, ये क्या होगी कांस्टेंट होगी। मान इसकी इक्वेशन नाम ले देते हैं। इसके बाद क्या है देखिए, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई है, तो जो आपकी इक्वेशन 1 है अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय m करते हैं मास से, तो ये क्या हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा। और ये भी क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। और एक को आपको पता है, मैंने बताया था आपको पता है कि आपकी जो डेंसिटी होती है, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, हमें पता है वी नो, हम जानते हैं कि आपका जो रो होती है, डेंसिटी होती है, वो क्या होती है, मास बटे में वॉल्यूम होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपका V/m है ये क्या है, 1/ρ है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको आपका ये वाली जो है ये क्या बन गई आपकी रो, 1/ρ डेंसिटी। m से m यहाँ कट गया, आपका कितना आ गया GH, यहाँ m कट गया, आपका हो गया हाफ V²। तो ये भी क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। अब देखिए यही तो हमारी स्टेटमेंट थी इसकी स्टार्ट की, बर्नौली थ्योरम की। क्या थी, प्रेशर एनर्जी, देख सकते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास जमा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। मास क्या है आपका, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। इसी को कहते हैं आपकी बर्नौली थ्योरम आपकी प्रूव हो गई है। देखिए हमारा स्टार्ट में जो आपको बताया था स्टेटमेंट क्या थी, इट स्टेट दैट फॉर ए स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड टोटल एनर्जी पर यूनिट मास। तो टोटल एनर्जी कौन सी है, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास क्या है, कांस्टेंट है। हमें यही प्रूव करना था। हेंस लिख दीजिए, हेंस बर्नौलीज थ्योरम प्रूव्ड। यहाँ तक हमें इसे करना था।